नमस्कार भैया बहनों। आज अपन लंबा और छोटा अध्याय 2 जो है कक्षा चतुर्थी का उसका अध्ययन करेंगे। पहले अपनों ने पहले भाग में पढ़ा था, आज दूसरे भाग में उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे एक विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़। ये लड़कियां 100 मीटर की दौड़ है, लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति जो है वो समाप्ति रेखा के निकट है, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। मतलब अरुंधति समाप्ति रेखा के निकटतम है। आप देखोगे चित्र के अंदर ये अरुंधति हैं जो कि समाप्ति रेखा से कितने मीटर दूर है, 6 मीटर दूरी पर हैं। उसके पीछे रेहाना, कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही है। मतलब रेहाना जो है इस जो बहन है अरुंधति, इसके पीछे कौन है, रेहाना है। रेहाना के पीछे 2 बहनें और हैं, ये हैं उमा और कोंकणा। ठीक है, आपको क्या करना है, चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। ये दूरियां दे रखी है 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। तो इन दूरियों के आधार पर अपने को इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखेंगे आप, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है। ये रेहाना है, ये अरुंधति से कितनी दूर है, तो आप स्केल के द्वारा नापोगे तो यहाँ की दूरी जो प्राप्त होगी अपने को 3 मीटर प्राप्त होगी, जो कि ऊपर से विकल्प के अंदर दे रखी है 3 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा अपना 3 मीटर। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे हैं। ये कोंकणा और रेहाना है, इससे ये जो रेहाना, कोंकणा और उमा है, इन दोनों बहनों से ये बहन कितनी आगे हैं ये अपने को देखना है। तो इसी को भी नाप में देखेंगे अपन, तो 6 मीटर आएगा। तो यहाँ पे अपना रिक्त स्थान जो होगा वो 6 मीटर आएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है। ये जो दोनों बहनें हैं ये यहाँ पे समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ की दूरी जो दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है। यहाँ की जो दूरी थी जो अपने पास 3 मीटर है, जो अपनों ने लिखी थी इसकी, और रेहाना से इनकी दूरी लिख रखी थी अपनों ने 6 मीटर, ये वाली। तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 15। तो ये 15 मीटर यहाँ पे आएगा। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है। क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर का होता है। कहने का मतलब ये है कि जब 1000 मीटर होते हैं तब जाकर 1 किलोमीटर बनता है, और 500 मीटर का क्या बनता है, आधा किलोमीटर होता है। इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। 3000 मीटर की दौड़ के लिए क्या बोलेंगे अपन, 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। मतलब 1000 मीटर के लिए 1 किलोमीटर बनता है, तो 3000 मीटर की दौड़ के लिए 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। मैराथन की जो दौड़ होती है वो 40 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसे मैराथन दौड़ के नाम से जाना जाता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का जो रास्ता होता है वो 400 मीटर ही होता है। अब 40 किलोमीटर क्या होता है, बहुत लंबी दूरी होती है, और मैदान के अंदर दौड़ा जाता है तो उसकी दूरी बहुत कम होती है, तो अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं, दौड़ने में परेशानियां होती हैं। इस कारण से मैराथन की दौड़ जो होती है वो सड़क पर की जाती है, जिसमें दौड़ने में इतनी दिक्कतें नहीं आती। स्टेडियम की जो दौड़ होती है वो रास्ता जो होता है वो 400 मीटर ही होता है। यदि मान लीजिए स्टेडियम के 10 चक्कर लगाते हैं अपन, एक चक्कर में कितना हो रहा, 400 मीटर हो रहा, कितना हो रहा, एक चक्कर में 400 मीटर हो रहा है। यदि 10 चक्कर लगाएगा तो कितने होगा, जब अपने को एक चक्कर का पता है, एक चक्कर में कितना हो रहा अपना 400 मीटर। एक चक्कर में कितना हो रहा, 400 मीटर। अपने को 10 चक्कर का ज्ञात करना है, तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4000 मीटर। क्या आएगा अपना 4000 मीटर। अब 4000 मीटर बराबर कितना होता है, 4 किलोमीटर। कितना होता है, 4 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है 4 किलोमीटर।
यहाँ अपने को ध्यान होना चाहिए कि एक चक्कर जो स्टेडियम की दौड़ जो है, दौड़ने का जो रास्ता है वो 400 मीटर लंबा है। और वहाँ पे स्टेडियम में यदि आप मान लीजिए 10 चक्कर लगाते हो, मान लीजिए एक चक्कर लगाओगे तो 400 मीटर होंगे, 2 चक्कर लगाओगे तो 800, 3 चक्कर लगाओगे तो 1200। इसी प्रकार से अपन गिनती करते जाएंगे, या फिर 400 में सीधे 10 का गुणा कर देंगे अपने पास, तो क्या आएगा 4000 आएगा। और 4000 मीटर बराबर अपने पास, क्योंकि 400 मीटर में अपन 10 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए 4000 मीटर आता है। और मीटर 4000 मीटर हैं तो 4000 मीटर का मतलब होता है 4 किलोमीटर। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए यदि आप लोगों को मैराथन की दौड़ जो है यदि स्टेडियम के अंदर ही पूरी करनी पड़ेगी, जिसकी दौड़ रास्ता जो दे रखा है 400 मीटर दे रखा है, यदि यहीं पे आप लोगों को ये दौड़ पूरी करनी होगी तो आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखेंगे आप लोग, अभी आप लोगों को पता है कि 10 चक्कर के लिए 10 चक्कर में आप 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। 10 चक्कर में 4 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं आप तय, तो आपको कितना जाना है 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा समझेंगे इसको, 10 चक्कर में 4 किलोमीटर, तो 20 चक्कर में 8 किलोमीटर, 30 चक्कर में 12 किलोमीटर। इस प्रकार से गिनती अगर आगे करते जाएंगे तो 40 किलोमीटर अपनी होगी 100 चक्कर में पूरी होगी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 100 चक्कर। समझ में आया आप लोगों को? 100 चक्कर में अपना कितना होगा 40 किलोमीटर की दौड़ पूरी होगी। समझ में आया? एक बार और समझ लें आप लोग। स्टेडियम में 10 चक्कर के बराबर कितना हो रहा था 4 किलोमीटर हो रहा था। आया समझ में इतना आप लोगों को? तो इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, तो 20 चक्कर में 8 किलोमीटर, 30 चक्कर में 12, 40 चक्कर में 16, 50 में 20 किलोमीटर। अब 50 चक्कर में 20 किलोमीटर हो रहा है, देखेंगे आप लोग 50 चक्कर यदि लगाते हैं तो कितना किलोमीटर हो रहा है 20 किलोमीटर। तो ये 50 चक्कर में 20 किलोमीटर हो रहा है, तो 20 का दुगुना करेंगे तो 40 किलोमीटर, और 50 चक्कर को भी दुगुना करेंगे तो 100 चक्कर, मतलब 100 चक्कर में अपन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 100 चक्कर आएगा। आगे देखेंगे इसी प्रकार से लंबी कूद, ये लड़कों की लंबी कूद है। यहाँ देखें धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है, मतलब सबसे लंबा कौन कूदा है धानु कूदा है, वो भी कितने 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर। गुरजीत जो है वो दूसरे नंबर पे है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो धानु की जो लंबी कूद दे रखी है उससे 20 सेंटीमीटर कम है, ये अपने को ध्यान रखना है। गोपी तीसरा रहा है, उसकी कूद गुरजीत की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। गुरजीत ये दूसरे वाला जो भैया है, गुरजीत जो भैया है, इसकी कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी 20 सेंटीमीटर, किससे कम है 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम है। और कम होने पर जो संख्या अपने पास आएगी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, उसमें से अपन 5 सेंटीमीटर को भी कम कर देंगे तो अपने पास किसकी कूद आ जाएगी गोपी की। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी, तो अपने को ये तो पता है कि गोपी की कूद कितनी थी, गोपी की दे रखी थी। यहाँ क्या बोल रखा है गोपी के बारे में, गोपी तीसरा रहा है ना, तो अपने को सबसे पहले याद करना है गुरजीत का। गुरजीत का देखेंगे, गुरजीत की दूसरे नंबर पे रहा, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। अब धानु की कितनी थी 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, तो इसमें से अपन 20 कम कर देंगे, 20 सेंटीमीटर को घटा देंगे, कितना आएगा 0, 2, 3, मतलब ये दूरी किसकी आई आप लोगों ने 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर किसकी है ये गुरजीत की। तो यहाँ लिख दिया आप लोगों ने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये गुरजीत की दूरी कूद ज्ञात की अपनों ने। इसी प्रकार से गोपी की ज्ञात करना है, गोपी का क्या बोला था उसने कि गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। तो अपन क्या करेंगे, गुरजीत की कूद कितनी है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, इसमें से 5 कम कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास 10 में से 5 जाएगा तो 5
एक इसने इसको दे दिया तो एक बचा, एक में से कुछ भी नहीं जाएगा तो एक, और ये 3 मीटर ऐसा का ऐसा, मतलब 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर किसकी थी? गुरजीत की। अब गुरजीत की दूरी से कितनी कम है? गुरजीत की कूद से कूद कितनी कम है? 5 सेंटीमीटर कम है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को घटा दिया। तो किसकी आ गई? गोपी की कूद अपने सामने आ गई है 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ लिख दिया गोपी की कूद में 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। ये आप स्वयं को करना है, कूद के देखना है आप कितना लंबा कूद सकते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो। घर पे कोई सी भी गेंद होती है, उस गेंद को लेकर अपन फेंक के देखेंगे तो उसकी लंबाई को नापेंगे, उसके कि कितना लंबा अपनों ने उस गेंद को फेंका है, ये यहाँ पे दूरी अपने को लिखना है। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। ये उछालना अपने को और देखना है, और देखने के बाद एक अंदाजा लगाना है अपने को कि उस फुटबॉल को या वॉलीबॉल को कितना ऊंचा अपन उछाल सकते हैं, ये अपने को देखकर वहां पर लिखना है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। ऊंची कूद, ये सारी ऊंची कूद जो है विश्व कीर्तिमान में जेवियर एस जो कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर कूदा हुआ है। चंद्रपाल जो है भारतीय कीर्तिमान में 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये इनके विश्व कीर्तिमान और भारतीय कीर्तिमान दे रखे हैं खेलों के आधार पर। ऊंची कूद, लंबी कूद जो कि पुरुषों की है, उसके बाद ऊंची कूद महिलाओं की भी है और लंबी कूद महिलाओं की भी है, जिसमें इन महिलाओं ने भाग लिया था। और ये विश्व कीर्तिमान और भारतीय कीर्तिमान में अपना प्रदर्शन दिया। इनके आधार पर अपने को नीचे दी गई तालिका से पता करो। अब देखना है चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। मतलब चंद्रपाल जो है, ये वाला बंदा जो है भारतीय कीर्तिमान में, इसको विश्व कीर्तिमान के आधार पर आना है तो ये कितना और कूदेगा, कूद लगाएगा, कितनी और लंबी कूद लगाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा। तो अपने को देखना है तो किस प्रकार से करेंगे देखेंगे इसको एक बार। विश्व कीर्तिमान में दे रखी हैं, ऊंची कूद दे रखी हैं 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और चंद्रपाल की जो अभी फिलहाल उसने कूद लगाई थी उसकी दे रखी है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इसका क्या करेंगे अपन, घटाव करेंगे। घटाव करने पर अपने को ये पता चलेगा कि वो इतना और अधिक कूदने पर विश्व कीर्तिमान के बराबर आ सकता है। तो देखेंगे अपन इसको हल करेंगे। 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 8। एक इसने इसको दिया तो यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब 0 मीटर आया और 28 सेंटीमीटर आया, मतलब 28 सेंटीमीटर और कूदेगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे 28 सेंटीमीटर और कूद लगाएगा। कौन लगाएगा? चंद्रपाल जो है वो 28 सेंटीमीटर कूद और लंबी लगाएगा, तब जाकर वह विश्व कीर्तिमान जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। बॉबी ए जो दे रखा है उसने अभी कितनी कूद लगा रखी है 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना और कूदेगा कि इसकी जो कूद जो है वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो आप देखो 1 मीटर तो है, यहाँ पे 91 सेंटीमीटर है। 91 सेंटीमीटर के अंदर कितने और सेंटीमीटर मिलाएंगे अपन, मतलब 9 सेंटीमीटर और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 2 मीटर हो जाएगा। कितना होगा 2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 सेंटीमीटर और कूदेगा ये, तब जाकर इसकी कूद कितनी हो जाएगी 2 मीटर। आप देखेंगे आगे इसी प्रकार से याद करें कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अपने को ये पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा मीटर बराबर कितना होता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 1 मीटर का आधा बता रखा है। तो यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार से आगे देखिए, गालिना की लंबी कूद लगभग कितनी है, 7 मीटर है या 7.5 मीटर है या 8 मीटर है। अब गालिना की लंबी कूद अभी फिलहाल में कितनी दे रखी है, देखेंगे आप लोग। लंबी कूद यहां दे रखा है 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 मीटर बहुत कम होता है। इसके बाद देखिए 7.5 मीटर या 8 मीटर, क्योंकि इसको 8 मीटर तो अपन बोल नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए क्या आएगा 7.5 मीटर। मतलब लगभग कितनी है, यहाँ पे लगभग पूछा गया है कि गालिना की लंबी कूद लगभग कितनी है, एक अंदाजा बताना है कि कितनी हो सकती हैं। तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर को अपन 7.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4, महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे ऊंची कूद और सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। अब महिलाओं की यहाँ पे दे रखी है, ऊंची कूद और लंबी कूद दे रखी है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर और 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर जो दे रखा है। इसका देखना है विश्व कीर्तिमान के अंतर्गत। तो ये विश्व कीर्तिमान के अंतर्गत अपन देख रहे हैं लंबी ऊंची कूद और लंबी कूद, तो इनका अंतर कितना है, अंतर अपने को ज्ञात करना है। तो अंतर करने के लिए अपन घटाव करते हैं, तो देखेंगे कितना दे रखा है यहाँ पे 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। ये क्या है अपना लंबी कूद है, क्या है लंबी कूद, 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर क्या है लंबी कूद दे रखी है। और इसी प्रकार से ऊंची कूद दे रखी है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर, ये हैं ऊंची कूद। अब देखना आपने को यहाँ पे इनका अंतर कितना है, तो अंतर करने के लिए अपन घटाव करते हैं। 12 में से 9 जाएंगे, क्या आएगा अपना 3 आएगा। 5 में से 1 इसने इसको दे दिया, 4 बचा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा। 7 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 5, मतलब कितना अंतर है 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर, ये इसका अंतर है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो ये इसका अंतर है। यहाँ पे अपने को हल करना आना चाहिए, पूरा सवाल के रूप में इस प्रकार से हल करके, इसको हल करके ही लिखना है अपने को, ये ध्यान रखें अपन। अगला देखेंगे, यदि माइक पी सेंटीमीटर अधिक कूदता है तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती है। तो अभी फिलहाल अपन देखेंगे कि जो माइक पी जो है उसकी लंबी कूद, उसकी जो कूद दे रखी है अधिक कूदता है, उसकी कूद पूरे 9 मीटर हो जाए। तो अपन देखेंगे माइक पी जो दे रखा है, कहाँ पे है माइक पी, ये है 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर, है ना। अभी कितनी कूद लगा रखी है उसने, लंबी कूद 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर लगा रखी है। ये कितना और लंबा कूदे कि इसकी कूद कितनी हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी। तो आप लोग देखोगे यहाँ 8 मीटर तो ऑलरेडी है ही सही, लेकिन यहाँ 95 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर और मिलाए कि ये एक पूरा बन जाएगा। तो इसमें 5 सेंटीमीटर और मिलाएंगे तो यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे अपन।